सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बादशाह जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्य पाद आचार्य की जय। फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी की जय। हम लोग तत्वार्थ सूत्र की उमा स्वामी जी के द्वारा जो रचित है उस पर पूज्य पाद स्वामी के द्वारा संस्कृत में टीका लिखी गई है और उसी का फूलचंद शास्त्री जी के द्वारा हिंदी रूपांतर हुआ है। उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए तीसरा अध्याय में हम लोग पहुंचे हैं और तीसरे अध्याय में हम लोग 35वें सूत्र को आज करेंगे। पहले वाचन। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूम्यो घनम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या सुप्तरा लेशिया परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीरित दुःखा संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः तेष्वेक्ति तेष्वेकत्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूदीप लवणोदाधय शुभ नामानो दीप समुद्रः द्विर्द्विर्विष्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपिनो वलया कृतयः तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृतो योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बूदीपः भरत भरत हेमवत हरिविधे रम्यक हरण्यवत इरावत वर्षः क्षेत्राणि तद विभाजन पूर्वापरायता हिंबन महाहिंबन निषद नील रुक्मी शिखरिनो वर्षधर पर्वतः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयः मणि विचित्र पार्श्व उपरि मूले चतुल्य विस्तारः पद्म महापद्म तिंगिंच केशरी महापुंडरिक पुंडरिका हृदाश तेसाम उपरि प्रथमो योजन सहसायामस तदर्थ विस्कंभो हृदय दश योजनावगाह तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद्विघ्न द्विग्ना हृदय पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देभ्य श्रीहृधृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मय पल्लोपम स्थितः स समानि परिशतकः गंगा सिंधु रोहितस्या हरिद धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगः द्वैर्द्वयो पूर्वा पूर्वगः शेषास्त्व परगः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद द्विग्न द्विग्न विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्यः भरतेरावती और वृद्धिरहर्षौ षट सम्याभ्या मुत सर्पिन व सर्पिण्यभ्यां ताभ्याम अपरा भूमयो अवस्थितः ताभ्याम अपरा भूमि स्थितः एक द्वित्री पल्योपम स्थितयो हेमवत खारी वर्षक दैव कुर्वकः तथोत्तरः विदेहिषु संख्ये कालः भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्धातकी खंडे पुष्करार्धे च प्रांग मानुसोत्तरान् मनुष्यः। आज सोचे थे कि भरत क्षेत्र वाला भेजेंगे, समय नहीं था। पैंतीसवां सूत्र है, पेज नंबर 170। प्रांग मानुसोत्तरान मनुष्यः प्रांग मानुसोत्तरान मनुष्यः प्रांग मानुसोत्तरान मनुष्यः संधि विच्छेद होके हो जाएगा प्राग ग हो जाएगा
हलंत रहेगा ग में। प्राग, मानुषोत्तर, मानुषोत्तरान, मानुष 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 उत्तरात, मनुष्य। उत्तर, उत्तरात, उत्तर, मनुष्य उत्तर का शब्द रूप कैसे चलेगा? उत्तराती होना चाहिए, उससे उत्तर में उत्तराती होना चाहिए। प्रांग का प्राग हो जाएगा, संधि विच्छेद जब करेंगे। प्राग ग में हलंत रहेगा, प्लस मानुष प्लस उत्तरात, उत्तरात न का त हो जाएगा, मनुष्य। प्राग प्लस मानुष, मानुष प्लस उत्तरात प्लस मनुष्य। प्रांग माने पहले, मानुषोत्तरात मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले मनुष्य पाए जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले तक ही मनुष्य पाए जाते हैं। यहाँ हम मानुष में संधि विच्छेद, चूंकि मानुषोत्तर नाम का पर्वत है, इसलिए यहाँ संधि विच्छेद में प्राग प्लस मानुषोत्तरात हो जाएगा। मानुष प्लस उत्तरात करने की जरूरत नहीं है। बोल रही थी दीदी मैं कि मानुषोत्तर नाम का पर्वत ही है, तो वैसा ही रखे तो क्या हर्ज है, यही बोल रही थी बिल्कुल मैं। प्रणाम दीदी। तो प्राग का प्राग रहेगा, प्राण का प्राग हो जाएगा, मानुषोत्तरात न का त हो जाएगा। प्राक प्राक होगा या प्राक क होगा या ग होगा? पहले पहले ग होगा, हाँ पहले ग होगा फिर क होगा उसका। क्या क्या? पहले उसका ग होगा प्राग, फिर एक बार और उसको बदल के प्राक हो जाएगा। प्राग होता है प्राग। हाँ वही तो, क्योंकि प्राक चतुर्व्या पहले आया था ना, तो मेरे को लगा गए क्यों हो रहा है, ग नहीं होगा क्या? ये ग होगा कि अंग होगा ललिता जी? नहीं तो प्रांग, यहाँ प्राड प्रांग है ना, तो प्रा के बाद में ग होके फिर क आएगा क्या? हलंत होगा क्या? नहीं 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 भाभी, प्राक क में हलंत, तो प्राक का क का इसलिए अंग हो गया है, आगे पवर्ग का पांचवा अक्षर है, इसलिए क का पांचवा अक्षर हो गया। प्राक क का बोलिए। आधा ग आएगा ना, आधा ग आएगा ना, ग में सामने मात्रा थोड़ी रहेगी। ग नहीं भाभी, क कबूतर वाला क, तो बीच में ग है ना, बीच में ग बता रही है ना ललिता जी, प्रा ग क। हाँ उसमें ना दो बदलाव आएगा, दो नियम है उसमें, अपने छोड़ देते हैं दूसरे वाले नियम को। प्राक क में हलंत रहेगा और आगे मानुषोत्तरात प्लस मनुष्य। प्राक क में हलंत, मानुषोत्तरात न का त हो जाएगा, मनुष्य। तो मानुषोत्तरात कौन सा लिंग वचन है, कौन सा कारक है? किसी को प्रणाम ही नहीं करी। ग्रुप में विराजमान सभी बड़े लोगों को सादर चरण स्पर्श हुई। आज मैं बोली नहीं, और सबसे सादर जय जिनेंद्र। ललिता जी हमारा भी सबको प्रणाम और सादर जय। पंचमी का एक वचन, पंचमी एक वचन, पंचमी एक वचन, पंचमी एक वचन पुल्लिंग, और मनुष्य होगा प्रथमा का बहुवचन। बहुत अच्छा, पंचमी का एक वचन, अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग। संस्कृत पढ़ें, बल्कि है तो 4 ही लाइन, लेकिन पढ़िए। आंटी इसका बना ये ना, प्राक प्लस मनुष्य प्लस उत्तर कर देंगे कि मनुष्योत्तर ही रहने देंगे? मनुष्योत्तरात, क्योंकि मानुषोत्तर नाम का यहाँ पर पर्वत ही है, तो इसलिए क्योंकि संज्ञा खुद ही है ये, तो इसलिए संज्ञा में अपने को कोई संधि नहीं करनी है, तो मानुषोत्तरात हो जाएगा, ना का ता हो जाएगा खाली। अच्छा फिर मनुष्य, अच्छा ठीक है। मैं पढ़ती हूँ। पुष्कर बहु मध्य देश भागी वलय व्रतो मानुषोत्तरो नाम शैलः तस्मात् प्रागेव मनुष्या न बहिरिति ततो न वहि पूर्वोक्त
क्षेत्र विभागोस्ति नास्मादुत्तरं कदाचिदपि विद्याधरा रिद्धि प्राप्ता अपि मनुष्या गच्छन्ति अन्यत्रोपपाद समुद्घाताभ्यां ततोस्यान्वर्थ संज्ञा एवं जम्बूद्वीपादिर्श्वर्द तृतीयेषु द्वीपेषु द्वयोश्च समुद्रयोर्मनुष्या वेदितव्याः ते द्विविधाः। इसमें नीचे वाली पंक्ति में है जम्बू द्वीपादिस्वर्ध तृतीयेषु, इसका संधि विच्छेद करें तो जम्बू द्वीप प्लस आदिशु प्लस वर्ध, क्या वर्ड हुआ है ये? आदिशु जम्बू तृतीयेषु तो पूरा है। जम्बू द्वीप प्लस आदिशु प्लस अर्ध होगा क्या? आदि दीदी मैं करके देखो, दीदी हाँ, मैं करके देखो। इन लोग को पहले करने दीजिए, जी पहले इन जी लोग को करने दीजिए। जी जम्बू प्रणाम। द्वीप नहीं तो फिर ये लोग वर्ष प्रयास है नहीं ना करेंगे। ये, सॉरी ललिता जी मैं ही बोलती हूँ। जम्बू द्वीप प्लस आदिशु वर्ष प्लस तृतीयेषु। चलिए और कोई बोले? कोई बोल रहे हैं क्या? नहीं तो फिर विजया जी बोल रही हैं। जम्बू द्वीप प्लस आदिश्व प्लस आदिश्वर्द प्लस तृतीयेषु। और कोई बोल रहे हैं क्या? दीदी पहले इसको ये वर्ष है कि वर्ध है ये नहीं मुझे दिख रहा है बराबर दीदी। वर्ष है मैंने वर्ध पढ़ी, वर्ष प वाला स है। हाँ वर्ष। षटकोण वाला श है क्या? वर्ष वाला? हाँ हाँ, षटकोण वाला स है। मुझे ध ही दिख रहा था, अभी भी दिख ही रहा है, आप बोले तो ठीक है। धा तो बगल में है ही ना विजया जी, एक तो धा भी हाँ। है ना। एक मिनट, मेरे को भी चश्मा ही लगाने दीजिए। थोड़ा देख, हाँ मुझे भी थोड़ा ध ही दिख रहा है दीदी, आप बोले तो भी। हाँ ध है, ध। हाँ वही ना, मुझे तो वही दिख रहा है। एक बार ध आप है। इसको पढ़ लीजिए दीदी, एक ललिता बार जी आप इसको सब पढ़ तो हो ही लीजिए। गया ना। ललिता जी मैं वापस बोलती हूँ। दीदी मैं बताती हूँ। प्लस आदिशु प्लस अर्ध प्लस तृतीयेषु। मंजू जी बोलिए आप। हाँ दीदी मैं भी ऐसे ही बता रही थी। जम्बू द्वीप प्लस आदिशु प्लस अर्ध प्लस तृतीयेषु। तो ये वह कहाँ से आ गया? ये वह तो हो गया ना दीदी, ऊ होगा, ऊ प्लस वह बन गया। ऊ की मात्रा है ना आदिशु, तो ऊ प्लस वह बन गया। बिल्कुल, स में जो की मात्रा थी वह बन गया। बहुत अच्छा। चलिए, पुष्कर द्वीप के एक चीज ठीक पूछना मध्य। था, यहाँ जो अर्ध बना तो अर्ध में द और ध करके लिखना है कि ये पूरा ध अर्ध में आएगा? यहाँ जो है वही लिखना है। द आप द कहाँ से ले आएंगे? अर्ध है तो अर्ध है। नहीं तो नहीं, जैसे अर्ध में तो वैसे लिखते हैं ना, इसलिए हम पूछ, वैसा तो कुछ होगा नहीं, ये सही है वही पूछ पूछने रहे की हैं। कोई इसमें बात ही नहीं ना। हम अक्षर थोड़ी अपने मन से किसी अक्षर का आदेश थोड़ी कर देंगे। वहां पर जो है करेंगे भी, किसी अक्षर का आदेश होता भी है तो अक्षर बदल के होता है। ऐसे अच्छा। किसी अक्षर को लाके थोड़ी यहाँ टपका सकते हैं हम लोग। इसलिए जो है वही लिखा जाएगा। पुष्कर द्वीप के ठीक मध्य में चूड़ी के समान गोल मानुषोत्तर पर्वत नाम का पर्वत है। उससे पहले ही मनुष्य हैं, उसके बाहर नहीं। इसलिए मानुषोत्तर पर्वत के बाहर पूर्वोक्त क्षेत्रों का विभाग नहीं है। इस पर्वत के उस ओर उपपाद जन्म वाले असमुद्घात को प्राप्त हुए मनुष्यों को छोड़कर दूसरे विद्याधर या रिधि प्राप्त मुनि भी कदाचित नहीं जाते हैं। इसलिए इस पर्वत का नाम मानुषोत्तर यह सार्थक नाम है। इस प्रकार जम्बू द्वीप आदि 2.5 द्वीपों में और 2 समुद्रों में मनुष्य जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि मानुषोत्तर पर्वत के बाहर कोई विद्याधर भी नहीं जा सकता है। विद्याधर कहाँ निवास करते हैं? अर्ध की श्रेणियों पे। विजयार्थ पर्वत पे, विजयार्थ विजयार्थ पर्वत पे विद्याधर। विजयार्थ पर्वत की एक तरफ 60 नगरियां हैं, एक तरफ 55 नगरियां हैं विद्याधरों की। तो वहां विद्याधर करते हैं, उनके पास तो विद्याएं हैं।
कहीं भी उड़ के जा सकते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कोई विद्याधर भी उधर नहीं जा सकते हैं, अथवा कोई रिद्धि प्राप्त मुनि भी कदाचित नहीं जाते। कदाचित मतलब कभी भी नहीं, किसी भी कोई भी तरह का किंतु परंतु लगा दें कि ऐसा होने से चल जाए, ऐसा तो नहीं जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज कहे, इस पर्वत की ओर उपपाद जन्म वाले और समुद्र घात को प्राप्त हुए। ऐसे यहाँ पर कहते हैं मनुष्यों को छोड़कर, कोई मनुष्य है समुद्र घात कर रहा है, शंभु रमन समुद्र में त्रियंच बन रहा है, और तो वहां वह समुद्र घात करते हुए, चूंकि अपनी ही पर्याय से करता है ना, समुद्र घात तो अपनी ही पर्याय में करता है, बाद में त्रियंच बनेगा, तो कहते हैं इस तरह से पाए जाएंगे। फिर इन्होंने कह दिया उपपाद जन्म वाले। एक मैंने समझाया उपपाद जन्म वाले कैसे पाए जाएंगे। दीदी कोई भी जो मनुष्य मतलब जो मानव संसार के बाहर का जीव है, जो वहां पे, क्योंकि मरने के बाद उत्पाद तो उसी जगह पे ही हो जाता है ना, तो यदि कोई मनुष्य आयु का बंद किया और वहीं पे उसका उत्पाद हुआ। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत अच्छा उत्तर। कोई त्रियंच मर रहा है, भोग भूमि को छोड़ के, भोग भूमि वाले तो सब मिथ्या दृष्टि होंगे तो भवंतरिक में जाएंगे, सम्यक दृष्टि होंगे तो सौधर्म में। अगर आप लोग म्यूट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आभा पाटनी म्यूट करेंगे प्लीज। तो यहाँ पर समुद्रघात तो हमने समझा कि भाई समुद्रघात तो मनुष्य पर्याय से कोई कर रहा है, उसका आत्मा के प्रदेश जा रहे हैं, ढाई द्वीप से बाहर जहां भी मान लो सब में यह है त्रियंच आयु बांध लिया है, तो भोग भूमि में भी जा सकता है, सब कहीं भी जा सकता है, और भोग भूमि के अलावा भी जा सकता है। उपपाद कैसे घटाएं? तो बाहर का भोग भूमि को छोड़ करके, और वहां पर ऐसे जो समुद्र हैं, वो समुद्र जलचर जीव रहित है। जलचर जीव मतलब मछली, मेढक, घड़ियाल, जो भी होते हैं जल में जीव, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। असंख्यात समुद्र में कोई भी जलचर जीव केवल 2.5 द्वीप तक ही पाए जाते हैं। कोई ले जाके पटक दे तो अलग बात है। और जघन्य भोग भूमियां हैं, असंख्यात जघन्य भोग भूमियां हैं, उनमें त्रियंच और मनुष्य पंचेंद्रिय संगी सभी पाए जाते हैं। लेकिन क्या नाम है, सो भोग भूमि के जीव मरण करके उपाद भवंतरिक में होगा या देव में होगा। तब उपाद कैसे घटाएं? उपाद जन्म वाले कहने का मतलब कोई त्रियंच मर रहा और मनुष्य बनने वाला है, तो जहां त्रियंच मरा वहीं मनुष्य का उपपाद हो गया। इसलिए 2.5 द्वीप से बाहर अगर केवल ज्ञान में झलके कि मनुष्य आयु सहित कोई जीव पाए जाते हैं क्या, मनुष्य आयु की सत्ता सहित, तो या तो उपाद में पाए जाएंगे या मरणांतिक करते हुए पाए जाएंगे। समझ में आया या नहीं? दीदी इसको ऐसा समझे। दीदी प्रणाम, मैं ये बोल रही थी जैसे वहां कोई जीव दीदी। हाँ बोलिए ना। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे कोई बाहर 2.5 द्वीप के बाहर कोई मरा है और उसके सत्ता में मनुष्य आयु है, यानी मनुष्य जन्म लेने के लिए इधर आ रहा है, तो ऐसा लेगा कि यहाँ पर ऐसा अर्थ लगाएंगे? नहीं, वहां जहां मरा वहीं से तो मनुष्य शुरू हो जाता है ना। हाँ, पर वो वहां से मनुष्य बनकर आ रहा है। हाँ, वही उपपाद हो गया ना, मनुष्य का उपपाद। मंजू जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। हाँ, बहुत अच्छा। मनुष्य का उपपाद वही हो गया, बहुत अच्छा उत्तर दिया इन्होंने। तो मनुष्य का उपपाद तो उस समय 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य मिलते हैं, अथवा कोई मारणांतिक समुद्रघात कर रहे हैं तो मिलते हैं। 2 कारण को छोड़ के 7 पद हैं, है ना, बिहार वध, स्वस्थान, विक्रियक, वेदना, कषाय, तो 5 पद में तो मिल ही नहीं सकते हैं, 2 पद में कदाचित मिल सकते हैं। मनुष्य लोक से बाहर का कोई जीव मनुष्य में जन्म लेने आ रहा है, उसका उपपाद वही हो गया। मनुष्य लोक से बाहर का कोई जीव मनुष्य में या जन्म लेने आ रहा है, तो वो वहां उपपाद उसका हो गया, जहाँ है वहां से मनुष्य में आ रहा है। तो हाँ, मनुष्य गति में आ रहा है, तो मनुष्य आयु उपपाद, मनुष्य वहीं पर हो गया, जहाँ मरण वहीं उपपाद, तो इसलिए वहां पर भी जो जीव मर रहा वहां मनुष्य का उपपाद हो गया। बहुत अच्छा। और अगर मनुष्य
सकता है तो उसका अगर वापस मनुष्य में ही गति में ही जाने वाला हो तो नहीं समझी भाभी, आपकी थोड़ी सी आवाज कट रही थी, कोई आपकी आवाज कट रही है। जैसे कोई मनुष्य मर रहा है और हाँ। वो मनुष्य गति में ही जाने वाला होता है ना इस तरह, तो फिर ऐसा हो सकता तो है फिर क्या? क्या हाँ, मनुष्य कभी मनुष्य में उसको जन्म रहा वो तो 2.5 दीप, हाँ वो 2.5 दीप में जाएगा, वो नहीं मिलेगा बाहर। हाँ बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मरना नहीं, वो कैसे मिलेगा? वो मरणांतिक भी कर रहा है तो 2.5 दीप में कर रहा है, क्योंकि मनुष्य में जन्म लेना है, मनुष्य 2.5 दीप के बाहर है नहीं, तो वो मरणांतिक भी कर रहा तो 2.5 दीप के भीतर ही कर रहा है, और 2.5 दीप के भीतर ही मर भी रहा, तो उपाद भी 2.5 दीप के भीतर ही हो गया। तो मनुष्य से मनुष्य बनने वाला नहीं हो सकता है, मनुष्य से कोई त्रियंश बन रहा है और त्रियंश से कोई मनुष्य बन रहा है, तब ये चीज घटेगी। दीदी कुसुम दीदी ने जो प्रश्न पूछा था ना अभी, तो वापस पूछिए उनसे, वो क्या पूछ रहे थे। वो शायद ऐसा बोल रहे थे कि मनुष्य लोक से कोई आ रहा है इधर, तो मनुष्य लोक से ऐसा पूछा शायद उन्होंने, वापस पूछ नहीं, लीजिए। मनुष्य लोक से बाहर 2.5 दीप वहां जन्मेगा तो बाहर कैसे पाए जाएगी? 2.5 दीप से बाहर मनुष्य कैसे पाए जाए, तो वो बात थी ना। तो 2.5 दीप में जो जन्मेंगे वो तो बाहर के नहीं है ना। जो लोक मनुष्य लोक से बाहर किसी ने मनुष्य में जन्म लेना है तो वो जीव वहीं पे उपवाद कर लिया ना, मनुष्य आयु का, मनुष्य गति का। ये बात हाँ, अब आया समझ में मेरे दीदी, अब समझ में। आपको तो समझ में आया, पर आप किरण भाभी, आप क्या पूछ रहे थे? आपकी शंका समाधान हुई कि नहीं? फिर से आप बोलिए, नहीं तो। नहीं, आप जैसे कि बोल रहे थे ना कि 2.5 दीप में अगर कोई मनुष्य का मरण होता है और तो और वापस उसको मनुष्य गति में ही जाना है, तो उसका उपपाद वहां हो सकता है क्या? नहीं कि मनुष्य उपपाद पहले समझिए, उपपाद क्या होता है। आप उपपाद हमको लगता है भूल रहे हैं। जो भी जहां मरता है, कोई भी मरे, देव अपने विमानों में मर रहा है, नारकी अपने बिलों में मर रहा है, अब वो आगे जिसमें जन्म लेने वाला है उसकी आयु वही चालू हो गई। उसका चूंकि मरण होते ही तो आयु में, नहीं तो जीव भटकेगा कहाँ? नरक की आयु खत्म हो गई, अब दूसरी आयु हो गई, मनुष्य में आ रहा है, तो वो मनुष्य तो उसका, हाँ 1 मिनट भाभी, 1 मिनट में समझा दूं पहले आपको। तो मनुष्य का उपपाद कहाँ हो गया? नरक में ही हो गया। नारकी जहां मरा वही मनुष्य जन्म गया, मनुष्य आयु चालू हो गई, है ना। आयु तो 3, 1 समय, 2 समय, 3 समय, जो भी विग्रह गति में लगती है, वो कौन से होती है? जो आगे गति में जा रहा है, जिस आयु में जा रहा है वही आयु होती है। तो कोई भी जो जहां मरता है, आगे जहां जन्म लेने वाला होता है, वही उसका वहां पर उसका उपपाद हो जाता है, इसलिए वो वही हो जाता है। उसकी क्या उसको कहेंगे, उपलब्धि वहीं पर हो जाती है। तो अब कोई मनुष्य मर रहा है, मान लीजिए, तो मनुष्य मरा और कहते हैं आप मनुष्य हो रहा है, तो मनुष्य हो रहा तो मनुष्य चूंकि 2.5 दीप के अंदर ही मरेगा, तो 2.5 दीप के अंदर ही तो मनुष्य का उपपाद हो गया ना। मनुष्य बाहर अगर मरता 2.5 दीप के बाहर, तो मनुष्य का उपपाद बाहर हो जाता है, क्योंकि 2.5 दीप में ही मनुष्य रहते हैं, और 2.5 दीप में ही कोई मनुष्य मरण को प्राप्त करेंगे, और जहां मरण को प्राप्त करेंगे वहीं उपपाद होगा। तो मनुष्य भी बन रहा है तो 2.5 दीप के अंदर ही बन रहा है। हाँ, वही जानना चाह रही थी। ठीक आंटी जी, उसको उनको मनुष्य गति नहीं मिल रही है, नरक गति मिल रही है, ऐसे नरक गति का मनुष्य बन रहा है ऐसे। किसको? जो मनुष्य मर रहा है और मनुष्य गति में नहीं जाके मनुष्य ही पैदा हो रहा है, तो क्या वो नरक गति का ही उपपाद जन्म तो नरक में ही होता है? नहीं, आप नहीं, उपपाद जन्म नहीं है यहाँ पर। तो उपपाद क्या नाम है, ये उपपाद जन्म वाले की बात नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बोल रही हूँ जो मनुष्य, हाँ, जो मनुष्य मर रहा है और वापस मनुष्य ही बन रहा है और वो उपपाद जन्म ले रहा है। उपाद जन्म थोड़ी होता है। उपाद मतलब जहां मरा वहां जिसका भी जो भी जिसमें भी जाना हो उसका वहां पर उपपाद हो। एक तो उपपाद से या दूसरी चीज होती है जो देवनारकी की होती है। यहाँ उपपाद मतलब उत्पन्न होना। उपपाद का मतलब उत्पन्न होना है ना, उपपाद सैया। तो कोई जहां मरता है वही तो अगली आयु वाला जीव जन्म ले लेता है, वही ले लेता है ना। ठीक है, वो विग्रह गति में रहा, फिर मिश्र का योग में रहा, फिर जिसमें भी गया उसमें गया, वो एक अलग बात हो गई। पर वास्तव में तो
उसकी आयु जहाँ जीव मरा वहीं से उसकी नई आयु चालू हो जाती है। वो जहाँ जा रहा वो अलग बात है, वहीं उसका अच्छा। वहीं पर उसका उपपाद हो जाता है। हाँ, उसी समय हो गया उपपाद। हाँ, हाँ उसी समय यहाँ उपपाद मतलब उपपाद जन्म नहीं, उत्पन्न होना। उत्पन्न हाँ, होना। उत्पन्न। हाँ, अब समझ गई। था कि जैसे देवों में और नारकियों में उत्पाद जन्म होता है ना, उस हिसाब से सोच रहे होंगे। नहीं, हाँ, यहाँ इसलिए उत्पाद हम भी मतलब यही सोच रहे थे। ढाई दीप और इनके मध्य में आने वाले, जहां यहाँ जो ऊपर लिखा उत्पाद जन्म वाले, अगर उससे आप लोगों को भ्रम पैदा होता है तो इसमें कोई आश्चर्य की चीज नहीं है। आप लोग को होना ही चाहिए जिस तरह से ऊपर लिखा हुआ। लेकिन चूंकि मैं समझ रही हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उत्पाद जन्म मनुष्यों का होता नहीं, तो मैंने इसका वास्तव में अगर हम भी अगर ज्ञान नहीं रहे और उसको पढ़ें तो हम भी यही समझेंगे कि उत्पाद जन्म कर मनुष्य का उत्पाद जन्म हो रहा है। यही हम भी यही समझेंगे जो आप लोगों ने समझा, क्योंकि लिखा हुआ वो कुछ इसी तरह से लिखा हुआ। और फिर भाई बड़े ग्रंथ हैं तो कोई भी आचार्य लोग तो ये समझते हैं ना भाई, थोड़ा समझदार आदमी पढ़ रहा होगा तो वो तो अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिख देते हैं। तो इसलिए ऊपर की जो सेंटेंस उससे अगर आप लोगों को लगा तो गलत नहीं लगा है, आप लोग को सही लगा है। वो ढाई सत्संख्या दीप और पढ़ाया ना इनके दीदी आपने, इसलिए उपपाद समझ में आया। सत्संख्या प्ररूपणा पढ़ाया इसलिए समझ में आया, नहीं तो नहीं आता। ढाई दीप और इनके मध्य में आने वाले दो समुद्र, यह मनुष्य लोक है। मनुष्य इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मानसोत्तर पर्वत, कोई मनुष्य को विद्याधर आदि भी 2.5 दीप से बाहर नहीं ले जाके फेंक सकता है। मानुषोत्तर पर्वत मनुष्य लोक की सीमा पर स्थित होने से इसका नाम मानुषोत्तर पर्वत, मानुषोत्तर यह नाम सार्थक है। मनुष्य इसी क्षेत्र में रहते हैं, उनका बाहर जाना संभव नहीं। इसका यह अभिप्राय है कि गर्भ में आने के बाद मरण पर्यंत औदारिक शरीर या आहारक शरीर के साथ वे इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। आहारक शरीर के साथ भी बाहर नहीं जा सकते। समूर्छन मनुष्य तो इसके औदारिक शरीर के आश्रय से होते हैं, इसलिए उनका मनुष्य लोक से बाहर जाना कथमपि संभव नहीं है। यहाँ पर कह दिए कि भाई आप ये कह रहे हो कि औदारिक शरीर तो ठीक है, समूर्छन जीव तो जाते होंगे ना। तो आचार्य ने क्या कहा, वो कहाँ से जाएंगे, वो तो मनुष्य के आश्रित रहते हैं, मनुष्य के शरीर के आश्रित होते हैं। अब मनुष्य ही जब बाहर नहीं जा रहा तो वो बेचारे कहाँ से चले जाएंगे, उनमें तो सामर्थ्य ही क्या है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी अवस्था में मनुष्य इस क्षेत्र के बाहर नहीं पाए जाते हैं। ऐसी 3 अवस्थाएं हैं जिनके होने पर मनुष्य इस क्षेत्र के भी बाहर पाए जाते हैं। जो मनुष्य मरकर 2.5 दीप के बाहर उत्पन्न होने वाले हैं, वे यदि मरण के पहले मारणांतिक समुद्घात करते हैं तो इसके द्वारा उनका 2.5 दीप के बाहर गमन देखा जाता है। समझ में आया है कि नहीं पंडित जी? अगर देखिए बिल्कुल भी संकोच न करें, जिसको नहीं नहीं समझ समझ में में आया तो ये वाली लाइन में पहले भी पढ़ी नहीं थी। समझ के आया। मारणांतिक कोई मनुष्य है और जन्म लेने वाला है त्रियंच में, है ना। अब जहाँ जन्म लेने वाला होता है, मारणांतिक समुद्घात उसे ही कहते हैं जहाँ जन्म लेने वाला होता है वो पहले की आयु में, अब वो किस परिणामों से होता है अभी तक किसी को ये चीज मिली नहीं है। तो वो जहाँ जन्म लेने वाला होता है वहां उसके आत्मा के कुछ प्रदेश, उसके साथ कार्बन शरीर, तेजस शरीर, ये वहां जाकर के उस स्थान को टच करते हैं जहां जन्म लेने वाले होते हैं। तो वो कहाँ से गए, पहले वाले मनुष्य पर्याय से गए ना, तो मनुष्य पर्याय के तो सब प्रदेश गए उसके बाहर। तो इसलिए उस समय वो कहते हैं कि मनुष्य वहां पर 2.5 दीप के बाहर पाया, क्योंकि वो मारणांतिक समुद्घात करने गए हैं, वहां का प्रदेश टच करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो कहते हैं एक तो इस अवस्था में पाए जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? पूरा ठीक से समझ में। अभी तो आपका है कि से बाहर जाके जन्म ही नहीं होता है और तो खाली बस क्या बस नहीं खाली बस बाहर जा, एक मिनट भाभी, बाहर जाके जन्म नहीं हो सकता, मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य बाहर जाके त्रियंश तो बन ही सकता है ना, वहां त्रियंश बनेगा। बाहर जाके स्वयंभू रमन समुद्र का मान लीजिए वो त्रियंश बनेगा, तो मरते समय उसके मरने के पहले अंतर्मूर्त पहले आत्मा के प्रदेश निकलते हैं, जाकर के वहां पर उससे आत्मा के जो प्रदेश निकलते हैं, एक और हम लोग बात समझ लें, वो आत्मा के प्रदेश वो जीव यहाँ है
जम्बूद्वीप में है, यहाँ शंभु रमन समुद्र है। वो आत्मा के प्रदेश की लाइन बनी रहती है, भंग नहीं होते हैं कभी भी, पूरे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। कितना दूर है? हाँ, आधा राजू। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र से कोई मारणांतिक कर रहा है तो आधा राजू हो गया, तो आधा राजू तक उसके प्रदेश जुड़े रहेंगे सारे। ऐसे नहीं कि वो बीच में से कट करके जाते, ऐसे नहीं। आत्मा के असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, तो वो मरने के पहले क्या होता है, उसके प्रदेश जाकर के शंभु रमन द्वीप में वो त्रियंच बनने वाला है, मनुष्य नहीं बनने वाला। मनुष्य तो होता ही नहीं बाहर। तो वो मारणांतिक समुद्र करने के लिए कौन गया है? मनुष्य के ही शरीर के प्रदेश का है। तो कहते हैं मारणांतिक समुद्रघात करने के समय में पाया जाता है। एक इन्होंने ये दिया पॉइंट, आया समझ में? हाँ, अभी आ गया। वही मैं पूछ रही थी, कंफ्यूजन हो रहा था कि जब वो मनुष्य, जो उसकी आत्मा के प्रदेश मनुष्य बन करके जा रहे हैं कि जो उसने उत्पाद कर लिया तिर्यंच उसी हाँ, मनुष्य मारणांतिक में तो मनुष्य ही जा रहा है ना, मरा थोड़ी है अभी। मरणांतिक, मरण के अंत में, तो अभी वो मनुष्य है, अभी वो हाँ। मनुष्य है। वहां उसके आत्मा के प्रदेश जाके त्रियंच बनने वाला है, जहाँ बनने वाला वहां के प्रदेश, आकाश के प्रदेश को टच करता है और आ जाता है। तो उस समय वो मनुष्य ही बाहर गया, क्योंकि मनुष्य की आत्मा के प्रदेश गए। तो कहते हैं कि एक तो इस कारण से दिखा, क्योंकि वो भी त्रियंच तो बना नहीं है, और कोई त्रियंच बनने वाला है, और मनुष्य है तो मनुष्य ही बाहर दिखेगा, क्योंकि त्रियंच अभी बना नहीं है। तो उसके आत्मा के प्रदेश, उसके आत्मा के प्रदेश जाते हैं, शरीर के प्रदेश जाते हैं? उसके शरीर के प्रदेश जाते हैं या आत्मा के प्रदेश जाते हैं? आत्मा हेलो के, दीदी, आत्मा के प्रदेश जाते हैं या शरीर के प्रदेश जाते हैं? या शरीर के प्रदेशों में, आत्मा के प्रदेश जाते हैं ना। शरीर के प्रदेशों में इतनी ताकत है क्या? ये पुद्गल शरीर में इतनी ताकत है कि ये चले जाएंगे आधा आधा राजू? नहीं, पहले मैंने ऐसा सुना, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि शायद ऐसा। थोड़ा एक मिनट, थोड़ा चिंतन करिए। नहीं, मुझे गलती हो गई, मुझे लगा कि ऐसा बोल। नहीं, गलती नहीं है, हम आपको समझाना चाह रहे हैं। शरीर में इतनी ताकत थोड़ी है। क्रोध करते हैं तो मुश्किल से 3 गुने जाते हैं, बेसी से बेसी। हम अगर हाँ दीदी, इसीलिए मैंने दोबारा पूछा। इससे बेसी जाए आत्मा शरीर, वो भी आत्मा के प्रदेश जाते हैं 3 गुने। ऐसा नहीं कि वो उसमें भी शरीर के प्रदेश जा ही नहीं सकते। तेजस कारमान शरीर के प्रदेश जाते हैं, औदारिक शरीर के प्रदेश नहीं जाते। माने इसमें यही समझना पड़ेगा कि भी मारणांतिक समुद्रघात की अपेक्षा से कहा गया है। माने मेन यही तुम दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो मनुष्य बताया कि इस ढाई द्वीप के बाहर सिर्फ मारणांतिक समुद्रघात की अपेक्षा से कहा गया कि वो वहां लेगा जन्म। वो मनुष्य मर करके त्रियंच बनने वाला है और वो मारणांतिक समुद्रघात कर रहा है, तो वो 2.5 द्वीप के बाहर देखा जाएगा। फिर दूसरा कहते हैं 2.5 द्वीप के बाहर निवास करने वाले जो जीव मरकर मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। ये आ गया ना आप लोग की शंका का निवारण यहाँ हो गया। उसके मनुष्य आयु और मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होने पर 2.5 द्वीप में प्रवेश करने के पूर्व तक उनका इस क्षेत्र के बाहर अस्तित्व देखा जाता है। कोई त्रियंच मरा, शंभु रमन का त्रियंच मरा, अथवा भोग भूमि का तो ले नहीं सकते, लेकिन असंख्यात समुद्र है, वहां कोई भी ला करके वहां पाए नहीं जाते जीव, त्रियंच जीव। लेकिन शंभु रमन के त्रियंच को लाके कोई पटक सकता है, विद्याधर वगैरह कोई भी पूर्व जन्म का वैरी कोई भी लाके पटकता है, ऐसा बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो और वो वहां पर मरण कर लिया और उसको क्या बनना है? मनुष्य बनना है। तो त्रियंच आयु तो उसकी खत्म हो गई मरण होते ही। कौन सी आयु चालू हो गई? चूंकि मनुष्य बनना, इसलिए मनुष्य आयु चालू हो गई। तो इसलिए वो मनुष्य आयु, इसलिए वो मनुष्य, कोई एक पर्याय तो उसकी रखनी पड़ेगी। बिना पर्याय के तो जीव कभी रहता नहीं है। बिना पर्याय के जीव सिद्ध में रहता, तो वहां पर भी सिद्ध पर्याय है। इसलिए कभी भी ये जीव आत्मा हमारी बिना किसी पर्याय के नहीं पाई जाएगी। संसार में संसारी पर्याय है, सिद्ध भी एक पर्याय है। सिद्ध में बैठे हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? सिद्ध हैं। सिद्ध भी तो एक पर्याय का नाम है ना। तो वहां पर सिद्ध पर्याय में तो आत्मा कभी भी किसी पर्याय रहित नहीं होती है। अब वो त्रियंच मरा है और मनुष्य बनने वाला, त्रियंच की आयु तो खत्म हो गई। अब भाई कौन सी पर्याय की आयु चालू पर्याय की आयु? तो मनुष्य पर्याय की आयु चालू है। तो वही कह रहे हैं कि इसमें भी इस तरह से मनुष्य को देखा जाता है 2.5 द्वीप के बाहर। अब तीसरा क्या बात है? असंख्यात द्वीप समुद्रों में सिर्फ जलचरों का अभाव है या और भी जीव नहीं होते हैं? एक इंद्रिय और कौन से जीव को जल समुद्र में किस जीवों को लेंगे? और आप नहीं, द्वीपों में में तो त्रियंच और मनुष्य, सॉरी मनुष्य नहीं है। 2.5 द्वीप के बाहर त्रियंच भरे पड़े हैं। पंचेंद्रिय त्रियंच या क्या? सभी
पंचेंद्रिय त्रियंश है, सम्यक दृष्टि है, एक पल्ले की आयु वाले हैं, असंख्यात भोग विकल्प घूमते रही हैं। नहीं होते, हाँ विकल्प विकल्प रही भी नहीं होते। विकल्प भोग घूम में नहीं होते हैं। और तो फिर एक केंद्रीय भी नहीं होते ये पृथ्वी नहीं। जल नहीं, वो जल तो वो तो जल तो जो एक इंद्रिय वो तो ही है। कोई नहीं, अगर मतलब कोई जीव वनस्पति कायिक पूछ रही हूँ मैं, वनस्पति कायिक, वनस्पति कायिक। ये सबका खुला है तो आवाज बहुत आ रही है। मैं इसलिए पढ़ाना ही छोड़ूंगी, बहुत लोग खुला रहे। मेरी इतना जोर पड़ रहा गले, एक तो आजकल 2 क्लास की जगह 3 क्लास में खोलना पड़ रहा है। कोई भी अपने से बंद नहीं करते हैं। ज्यादा कितनी मतलब सबसे बड़ी तारीफ की बात यह है कि मेरे घर से चोंचो आवाज जा रही है, मैं जान रही हूँ, और फिर भी मैं बंद नहीं करती हूँ। ये देखिए हम लोग के साथ कितना बड़ा गंदा काम है ये डेली होता है। एक आवाज होती किसी आदमी की, आए टो गिरने की, चम्मच की, तो क्या पता नहीं क्या क्या चीज की आवाज आती रहती है, करते ही नहीं। और मैं बार बार अगर पलट के बंद करती रहती तो मैं तो इतना फिर राम सीता की कहानी नहीं सुना रही हूँ कि मैं इतना डिस्टर्ब होके, एक तो ऐसे ही हनी के जाने के बाद मेरे को सब चीज करना पड़ता है, तो मैं ऐसे ही बहुत परेशान हो जाती हूँ। और आप लोग फिर सहयोग नहीं करके और परेशान करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। बंद ही नहीं करते हैं कोई भी, पूछे फिर पूछ के तुरंत बंद कर देना चाहिए। अढ़ाई द्वीप के बाहर निवास करने वाले जो जीव मरकर मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, उनके मनुष्य आयु और मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होने पर भी ढाई द्वीप में प्रवेश करने के पूर्व तक उनका इस क्षेत्र के बाहर अस्तित्व देखा जाता है। एक इंद्रिय तो हमेशा ही बोला जाता है, एक बार थोड़ी बोला जाता है। ठसाठस भरे हैं, ठसाठस 3 लोक में भरे। पहली बात तो वो ठसाठस सूक्ष्म इंद्रिय है। बादर एक इंद्रिय किसी के आश्रय से रहते हैं, तो बादर एक इंद्रिय वहां क्यों नहीं रहेंगे? भूमि है वहां, तो जमीन है, क्यों नहीं? वनस्पति का एक समुद्र में होते हैं ना, समुद्र हम लोग जाते हैं समुद्र के किनारे घूमने के लिए, तो देखिए उसमें कितने वनस्पति मतलब दिखती रहती है, पेड़ पौधा, वनस्पति का मतलब। तो सब हो सकते हैं, वो एक इंद्रिय तो हो ही सकते हैं, पर विकल्प नहीं होंगे। और समुद्रों में जो जलचर जीव जो होते हैं वो नहीं होंगे। एक ललिता जी में एक पूछ रही थी, विदेह क्षेत्र का कल आया, तो ये पूर्व कोटि की आयु सभी की होती है या उत्कृष्ट आयु है वहां की? देखिए आगे आने वाला है, इसी में आगे आएगा अभी विदेह क्षेत्र, वहां हो जाएगा। ठीक है, उसमें आने वाला, आगे आने वाला है। तो 2 कारण तो बताया, कोई मनुष्य मरकर त्रियंश बन रहा है तो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, कोई त्रियंश बन करके त्रियंश मर के मनुष्य बन रहा है, मनुष्य में जा रहा है, तो उसका मनुष्य का उपपाद हो जाएगा अढ़ाई द्वीप के बाहर। तीसरा केवली होना चाहिए शायद। केवली समुद्घात के समय दीदी प्रणाम, दूसरा जो कारण है वो पहले वाला ही आया ना, उपपाद वाला जो पहले अपन ने पढ़ा ऊपर जो पढ़े। हाँ, केवली समुद्घात के समय उनका मनुष्य लोक के बाहर अस्तित्व देखा जाता है, हम लोग को सबको पता है, बात वलय तक देखा जाता है। इन 3 अपवादों को छोड़कर किसी अवस्था में मनुष्यों का मनुष्य लोक के बाहर अस्तित्व नहीं देखा जाता। तीनों कारण समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। हो गया क्या? हो जाएगी, 2 3 4 आदमी का उच्चारण करा लेते। अब यहाँ कह रहे हैं ते द्विविधा कौन? मनुष्यों की बात चल रही है। आर्या मलेच्छाश्च, आर्या म्लेच्छाश्च बोलते वो मनुष्य कितनी प्रकार के होते हैं? आर्या का विसर्ग लोप हो गया है, आर्या मलेच्छा, तालब सा जो आधा है, शरीफा वाला जो स है उसका विसर्ग हो जाएगा, आर्य मलेच्छा च। आर्य और मलेच्छ जो मनुष्य हैं, मनुष्यों की बात चल रही है, अढ़ाई द्वीप के बाहर नहीं पाए जा रहे हैं। वे मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ कहा गया मनुष्य 2 प्रकार के हैं, आर्य और मलेच्छ। संस्कृत पढ़ूं मैं? ललिता जी संस्कृत पढ़ो। संस्कृत उच्चारण करवा दीदी मैं पढ़ूं? कल करेंगे संस्कृत बहुत बड़ी है, बहुत लेट हो जाता है उच्चारण होते।
दीदी इसका संधि ये करेंगे ना दीदी? हाँ अकारांत वगैरह नहीं बताए इसकी विभक्ति वगैरह? आर्याम्लेच्छा हाँ, तो ये तो हो ही गया ना, आर्य शब्द हो गया, मलेच्छ शब्द आर्या हो गया, आर्या प्रथमा का बहुवचन हो गया, मलेच्छा भी प्रथमा का बहुवचन हो गया। दोनों ही कर्ता बन करके आए हैं इसमें, इसलिए प्रथमा का बहुवचन दोनों है। आर्य शब्द हुआ, मलेच्छ शब्द हुआ। आज उच्चारण किनको करना है? हो गया क्या सबका? अलका गांधी के बाद हमारा सबका होना तो नहीं। किरण जी नाम दिए? दीदी मेरा नहीं हुआ, मैं करूं? जिनका नहीं हुआ वो 2-3 लोग कर लीजिए ना। नहीं, अलका गांधी के बाद मेरा पहले अलका गांधी है। बहुत नंबर बाद बाकी है अभी तो मेरा। अलका जी आई हैं क्या? बोले सीमा जी आप करिए अपने नाम का। ये है ना, अपने नाम का आप लोग को ध्यान रखिए, इस तरह से मतलब प्लीज समय नहीं बर्बाद होना चाहिए। नाम बताना। ठीक है, मैं ठीक है, आप बोलो। औक्षमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुष त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र सेमा सेमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेश्या चतुष त्रय कैक षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस्थावराः पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतो कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा एकं द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन गर्भो पादा जन्म सच्चित शीत संवृताः सेत्रा मिश्राश्चैकशस् द्योनयः जरायु जांडज पोतानां गर्भः देवनारकाणां पादः। 32 फिर से पढ़िए। जरायु 32 32 अच्छा। सचित शीत संवृतः सेत्रा मिश्राश्चैकशस् तद्योनयः जरायु ठीक है आंटी तद्योनयः जरायु जांडज पोतानां गर्भः देवनारकाणाम् उपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मं पदेशतो संख्येय गुणं प्राक् तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरूप भोग मन्यतम गर्भ समूर्छनज 44 फिर से निरूप भोग मन्यतम मन्त्यम मन्यतम कहाँ है? मन्त्यम 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 निरूप मन्त्यम। भोग मन्त्यम गर्भ समूर्छनज माध्यम
औपवादिकं वै क्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तेजस्मपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्य एव नारक समूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्र त्रिभेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो न वर्त्यायुषः इति तत्त्वासुते सत्यादय नमो नमः। चलिए प्रणाम पढ़ते जाइए, अपने अपने नंबर से सब पढ़ते जाइए। आज वो पहले कविता सेठी थी, क्या हुआ ललिता जी? एक मिनट। आज पहले संध्या रारा और कविता सेठी का नंबर था, देन अलका गांधी। ये दोनों का हो गया था क्या? मेरा बीच में बंद हो गया था नेटवर्क। हाँ, इसीलिए आंटी मैं इसीलिए नहीं बोल रही थी पहले, थोड़ा कोई बात नहीं, अगर वो नहीं तो हो सकता है। संध्या रारा, कविता सेठी, 2 नाम थे पहले। हाँ तो ठीक है, मैं कविता सेठी बोल रही हूँ, संध्या अगर है तो संध्या भी बोल लेगी नेक्स्ट। अगर है तो बोल ले, खुद ही क्यों नहीं वो लोग अपना थोड़ा ध्यान रख के बोल लेना तो पता चल जाता है। खैर आप बोल लीजिए कविता जी, वो नहीं है तो ठीक है। औपसमीक्षाइकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमोदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धश्चतुस्त्रि पंचभेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश्च चतुस्त्रय कई तड़भेदा जीव भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविदोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्काः संसारिणस्तशस् स्थावरा पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतय स्थावरा द्वि इंद्रियादय सशः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रवेन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा तदर्था श्रुतमनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्ता नामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादिना मेकैक वृद्धानि संगिनः स मनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम द्वौ तिन्वानाहारकः समूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत संवृतः क्षेत्रा मिश्राश्चेकशस्त्द्योनयः जरायु जांडस पोतानां गर्भः देवनारकाणां उपपादः शेषाणां समुच्छनम् औदारिक वैक्रिकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम तेजस हाँ क्या औदारिक वैक्रिकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मम प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राग तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरूपभोग मन्त्यं गर्भ समुच्छनज माध्यम औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तेजस्मपि शुभम विशुद्ध्यमव्याघाति चाहारकं प्रमत् संयत तस्यैव नारक समुच्छनो न पुंसकानि न देवाः शेषास्त्रि वेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न वर्त्यायुष इति तत्त्वाग्नि मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्याय। नमो नमः। अब मैं बोलूं? जय जिनेन्द्र आंटी जी, मैं संध्या बोल रही हूँ। मैं बाहर गई हूँ तो मैं सोमवार को बोलूंगी मेरा। अच्छा हाँ, कल सोमवार को संध्या का है, संध्या रारा सीमा जैन। मैं बोल रही हूँ संध्या जी और ये सीमा जैन, अगर इनमें कोई नहीं हुआ तो फिर सुशीला मैं अभी बोल दूं? अभी मैं बोलूं? सीमा 2 जन का ही होता है, अभी 2 जन का होगा। उसमें पाँव नहीं लगाना है।
क्या सीमा जैन बोले अभी? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो फिर संध्या का ही करवा लीजिए ना ललिता जी, फिर हाँ संध्या का करवा लीजिए ना, संध्या जी का पहले नंबर है। वो नहीं है संध्या बाहर बोल रही आज नहीं बोलेंगे, वो कह रही सोमवार को बोलेंगे। अच्छा, क्योंकि अपन 2 का ही बुलवाते हैं ना, इसलिए वो सोच रही होगी। ठीक है। हाँ नहीं, वो बोल रही हम बाहर है। तो बाहर है। आज एक जन को और बोलना है, अपना नाम देख लेंगे, जिसका भी है बता देंगे। एक और बोल लीजिएगा, अभी 9 मिनट अपने हाथ में है। मेरा सुशीला छाबड़ा। हाँ तो ठीक है, बोल देती है। औपशमिक साइको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदायिक पारिणामिको च मोदाइक कहाँ है? मोदाइक कहाँ है? मोदायिक विजया जी सब कराते थे। मोदाइक है ना? मोदाइक नहीं है। सॉरी, मोदायिक पारिणामिको च द्विनवष्टांग दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभोक भोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेस्या चतुस्त्री कई षट भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् स्वद्विदोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनमनस्का मनस्कः संसारिण स्थिर स्थावरः पृथ्वी व्यप्तेजो वायु वनस्पतिः स्थावरः द्विन्द्रियादस्त्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्तकरणे द्रवेन्द्रियम् लब्धुपयोगो भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा तदर्था श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यंता नामेकम कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामैकैक वृद्धानि संगिनः मनस्कः विग्रह गतो कर्म योगः अनुश्रेणी गति लिखा विग्रह कर्म योगः अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम 2 3 वानहारकः समुर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत संवृतः क्षेत्रा मिश्रा चेक्षस्त द्योनयः जराय झंडच पोतानां गर्भः देवनारकणामुपपादः शेषानां समुर्छनम् औदारिक विक्रियका हारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम औदारिक विक्रियका हारक तेजस तेजस। आप तो बहुत लोगों के बाद बोल रहे हैं ना, तो कितनी बार सबको सुधारा गया ना। तेजस कर्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मम् प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसाद अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भज्यानि युगपदेक स्मिन्ना चतुर्भ्यः भज्यानि है क्या? भाज्यानि तदादीनि भाज्यानि युगपदेक स्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोग मंत्यम गर्भ समूर्छन जा माध्यम फिर से बोलिए। गर्भ समूर्छनच माध्यम औपपादिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्ययम च तेजसमपि शुभम विशुद्धमव्याघाति चारकम प्रमत संयतस्यैव नारक समूर्छनानि प्रमत संयतस्य एव दो पाई है एव नारक समुत्तमो नपुंसकानि देवः शेषा स्त्रीवेदः
औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषन नहीं वर्षायुषन पवत्रयायुष फिर से वर्षायुषन बोलिए, आप तो बहुत सुन रहे हैं सबका। औपपादिक चरमोत्त देहा संख्ये वर्षायुषन पवत्रयायुष वर्षायुषो नपवर्त्य आयुषः, वर्षायुषो नपवर्त्य आयुषः। वर्षायुषो नपवर्तयायुष इति बहुत अच्छा, आप तो सीख लिए भाई। आप तो बहुत ही मतलब गलत उच्चारण करते थे, बहुत अच्छा उच्चारण किए, बड़ा अच्छा लगा देख करके। नहीं तो ये पहले बहुत गलत करते थे, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं उच्चारण, मजा आ गया सुन के। चलिए अब किनका है, एक लोग और कर लें। हाँ, मैं बोलूं? मेरा नंबर है सुशीला छाबड़ा। सभी को जय जिनेन्द्र। औपसमिक छायको भाव मिश्रस्य जीवस्य सौतत्व मौद्रिक पारिणामिको च। अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस से पढ़ेंगी तो भैया ये तत्वार सूत्र है, हिंदी नहीं है। फटाफट बोल रहे हैं, कहीं भी आपने डबल मात्रा, कहीं भी डबल मात्रा का आपने उच्चारण नहीं किया। औपसमिक छायको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिको च द्विनवाष्टादशक विंशति त्रिभेदा यथा कर्मम सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग बिरयानी। कोई बोलिए, हाँ, इतने तेज स्पीड वाले को कोई सुधार सकता है क्या? बोलिए, मुंह खोलूंगी नहीं तब तक तो ये दो सूत्र आगे बढ़ जाएंगी। बोलने के बाद में धीरे धीरे तो मैं सुधार नहीं सकती इनको, गलती बोलेंगी तो, क्योंकि आपका हो गया था क्या? हाँ जी आपका हो गया था क्या? आपका हो गया मेरा हो गया था। अच्छा ठीक है। मैं इनको बोल रही हूँ, जब ललिता जी आपकी गलती बताए तब आप रुको, वो रुकते ही नहीं है, वो दोस्त वो क्या है ना, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम होता है ना, तो आगे बढ़ जाती है। आप आराम से सुनिए। वो नेट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, बार बार। ज्ञान दर्शन दान लाभ, क्या बोले? हाँ बोलिए बोलिए। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग बिरयानी च। ज्ञान दर्शन लब्धेश चतुस त्रि पंच भेदा सम्यक्त चारित्र सेमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयंता सिद्ध लेशास चतुस त्रि कई षड भेदा जीव भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधोष्ट चतुर्भेद है संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्का संसारिणस तरस स्थावरः पृथ्वी संसारिणस तरस स्थावरः। त्रसस क्यों बोलेंगे आप? सीधा ही तो है, संसारिणस त्रस स्थावरः। संसारिणस त्रस स्थावरः, आगे थावरा बोलना पड़ेगा, है ना? संसारिणस त्रस स्थावरः। संसारिणस त्रस स्थावरः, संसारिणस त्रस स्थावरः। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतः स्थावरः। द्विन्द्रियादेश त्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रवेन्द्रियम् लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास् तदर्थः श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्ता नामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्या दिना में कैक वृद्धानि संगिनः समनस्कः विग्रह गतौ कर्म योग है अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राग चतुर्भ्य एक समय विग्रह एकम दो त्रिन वाना हारक है समूर्छन गर्भोपात जन्म
एकम द्वौ दो नहीं एकम द्वौ त्रिणवाणा हारकः एकम दो तृणवान हारकः द्वौ समूर्छ दो नहीं द्वौ दो द्वौ एक तो वही है और एकम दो पाई दो भी है हाँ दो द्वौ दो द्वौ दो कि दो दो नहीं द्वौ दो नहीं हो रहा है अब नहीं हो रहा। हाँ ना चलिए आगे चलिए नहीं हो रहा एकम है दो 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 त्रिनवान हारक है समूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत संवृतः सेत्रा मिश्रास चेकसश तद्धोन्य है जरायु जांडज पौतानाम गर्भ है देव नारकाणा मुपपाद है शेषाणाम समूर्छनम औदारिक वेक्रिय कहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम 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 सूक्ष्मम प्रदेशतो संकेय गुणम प्राक तेजसात अनंत अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युग युगपदे कस्या चतुर्भ्य निरुपभोग मंत्यम गर्भ समूर्छनज माध्यम औपपादिकम वेक्रियकम लब्धि प्रत्ययम च तेजस्मपि शुभम विशुद्ध मव्याघाती चाहारकम परमत संयत सेव नारक समूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषा स्त्रीवेदः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संकेय वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष साहित्य द्वितीय अध्याय नमो नमः। चलिए अच्छा हुआ सबका। अब अपन लोग जिनवानी स्तुति करें जिनको करना है। अंडे का एक बार नाम बोल देती हूँ मैं ललिता जी। संध्या रारा है सोमवार को, उसके बाद सुमन जैन बेंगलोर है, उसके बाद राजकुमारी जैन गांधीधाम है। 3 नाम ही है। ठीक बस खत्म है क्या? लास्ट है क्या? नहीं, ये जो ये उच्चारण करेगी ना सोमवार को। हाँ हाँ 3 ही नाम बचे हैं क्या कि और हैं? नाम तो बहुत है पर 3 ही तो करवाएंगे ज्यादा। हाँ, आज तो 4 करवाए हैं। आज 4 हुआ, आज 4 लोगों का हुआ। आंटी यदि 4 कराएंगे तो प्रीति जैन का नाम आ जाएगा ना शायद? नहीं, उसके बाद तो फिर प्रीति जैन अगर 4, सरिता पांडे अहमदाबाद, उसके बाद तो मंडे को 4 लोग फिर करेंगे, 4 नहीं कराएंगे, 4 ही कराएंगे क्योंकि 4 लोग नहीं कराने से फिर तीसरा अध्याय अब पूरा ही होने वाला है। तो फिर तीसरा अध्याय कराना शुरू करना पड़ेगा। तीसरे 4 करा के भी डाली हुई है तो आप लोग प्लीज एक बार चेक कर लिया करो ना, तो उससे ठीक रहेगा। चलिए जिनवानी स्तुति करें। यदर्थमात्मा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किञ्चिनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधिः समाधिः परिणामशुद्धिः स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्यसिद्धिः चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरण ना लहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत गुरु से ओ निर्ग्रंथ दया धर्म पाल मोक्ष। बोलो जिनवाणी माता की जय। नमोकार।